नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पुरुष की मर्यादा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विवेक और रितिका के बीच शुरू हुई हंसी ठिठोली बढ़ती जा रही थी। विवेक मर्यादा की लाइन लांघना नहीं चाहता था, लेकिन रितिका तो सरेआम उसका हाथ पकड़ लेती, उसे खींचकर शाम के सिनेमा शो में ले जाती। गौरव सर्दी की ठंड के बावजूद पसीने में भीग गया था। पसीना आने के बावजूद वह इस तरह कांप रहा था मानो मलेरिया बुखार चढ़ा हो। उठकर देखा तो रात के 12 बजे थे। बिस्तर के दूसरे छोर पर वंदना बेखबर सो रही थी। तौलिए से पसीना पोंछा और लेटकर सोचने लगा, कितना भयानक सपना था। विवेक को सब पुरानी बातें याद आने लगीं। रितिका विवेक की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई आई थी तो विवेक के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों में बहस होती थी और कभी कभी तो गुस्से में रितिका उसे अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी। कभी ऐसा भी होता था कि रितिका बुलाती थी और वह नहीं जाता था तो फाइल उसके सामने रखता नहीं था, पटक देता था। अहम के टकराव का एक और ख़ास कारण था। विवेक अपनी मेहनत व लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर रितिका स्पर्धा से आई थी। जो परीक्षा पास करके आते हैं उनमें श्रेष्ठ होने की भावना आ जाती है, लेकिन जब से एक पार्टी में रितिका और विवेक की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे के प्रति नज़रिया ही बदल गया था। कार्यालय की एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। विवेक अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचितों को या तो ढूंढ रहे थे या उनसे नज़रें बचाकर छिपते फिर रहे थे। अरे वंदना, तू? रितिका ने आश्चर्य से कहा। मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि तू अब कभी मिलेगी, पर मेरे सपने में तो तू बार बार आती है। वंदना ने रितिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। कितनी चिट्ठियां डाली थीं, पर एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं उस समय कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी। तेरी शादी का तो बाद में पता लगा। अचानक वंदना के पीछे विवेक को सकपकाया सा खड़ा देख रितिका आश्चर्य से बोली, तो क्या ये? हाँ, मेरे पति हैं। वंदना हंस पड़ी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। रितिका ने हंसकर नाटकीयता से कहा, तो आप हैं हमारे जीजू। वंदना के मौसा और रितिका के मामा में रिश्ता तो दूर का था, पर अक्सर शादी ब्याह में मिल जाने से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चलो, अब तो पता लग गया ना? विवेक ने व्यंग से कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेकर आता हूँ। विवेक रितिका से दूर होने के लिए ही शीतल पेय का बहाना बनाकर खिसक गया। दरअसल वह दोनों के बीच अपने को काफ़ी असहज सा अनुभव कर रहा था। पता नहीं रितिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे विवेक अच्छा नहीं लगा? क्या यह मेरा भ्रम है? वंदना ने पूछा। रितिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज तू मैं होती है। हम लेखा विभाग में एक साथ हैं और हम दोनों में 36 का आंकड़ा है। ओह, वंदना ने हाथ फैलाकर कहा, पर मुझे इस बात का पता नहीं। क्यों? क्या तेरे ये रोज़ दफ्तर से आकर मेरी बुराई नहीं करते? रितिका ने टेढ़ी मुस्कान से पूछा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बातें घर में करने की आदत नहीं है।
वंदना ने कहा, पर कभी कभी बड़े खराब मूड में घर आते हैं। बात नहीं, अब ठीक कर दूंगी, रितिका ने मुस्कुराकर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? विवेक हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ है, बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे। विवेक ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, रितिका ने गिलास पकड़कर अनूठे व्यंग से कहा, मुश्किल तो अब बढ़ गई है आपकी, अब करिए तकरार। कोई बात नहीं, विवेक भी नहले पर दहला मारते हुए बोला। प्यार का पहला कदम तकरार से ही शुरू होता है। वंदना और रितिका इस विनोद पर ठठाकर हंस पड़ी। फिर रितिका ने कहा, इस भ्रम में मत रहना जीजू जी। अब जब भी रितिका विवेक को अपने कक्ष में बुलाती थी तो काफ़ी पहले से ही आ जाती थी। धीरे धीरे जब यह एक नियम सा हो गया तो दफ्तर के लोगों की मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी हो गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन चल रहे थे। इन दिनों लेखाकार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम देर रात तक चलता है। यह कार्यालय भी कोई अलग नहीं था। फाइलें इत्यादि लाने ले जाने में बहुत समय खराब होता था, इसलिए विवेक को अधिकतर रितिका के ही कक्ष में बैठना पड़ता था। इस पर कंप्यूटर भी यहीं था। किसी और से कुछ पूछना या कराना होता था तो उसे भी यहीं बुला लिया जाता था। कुछ समझाने या समझने के लिए विवेक को नज़दीक आना पड़ जाता था। एक बार जब विवेक फाइल सामने रखकर खोल रहा था तो उसका हाथ रितिका के हाथ पर पड़ गया। विवेक को जैसे ही गलती का एहसास हुआ, हाथ उठाने लगा। रितिका ने मुस्कुराकर हाथ रोक दिया और बोली, रहने दो ना जीजू, अच्छा लगता है। रितिका विवेक को जीजू केवल अकेले में ही कहती थी और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। विवेक ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कह देना कि मैं साली हूँ और इस रिश्ते में तो यह सब चलता है। रितिका ने हंसते हुए विवेक को मुक्त कर दिया। इसके बाद जो यह खेल शुरू हुआ तो चलता ही रहा। रात में देर हो जाने से विवेक रितिका को अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने भी जाता था। घर में उसकी माँ मिलती थी। पिताजी नागपुर में अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर विवेक वंदना को भी रितिका के घर ले गया था। माँ मिलकर बहुत खुश हुई थीं। इस तरह दोनों के और ज़्यादा मिलने के रास्ते साफ हो गए थे। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर चलना है, रितिका ने कहा। मरवाओगी क्या? विवेक ने सिहर कर कहा। वंदना को भी साथ ले चलेंगे, बहुत डरपोक हो जीजू। रितिका हंस पड़ी, एकदम चूहे की तरह। नहीं नहीं, किसी के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, विवेक ने विद्रोह किया। अरे देखने दो ना, रितिका ने कहा। जब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कितना मज़ा आएगा। रितिका हंस रही थी। तुम्हें हंसी छूट रही है, विवेक ने चिढ़कर कहा। रितिका ने सिनेमा के टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 6 से 9 वाला शो देखा। पूरे शो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही डर भी था कि कहीं पकड़े न जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हंसते हुए दोनों वापस घर आ गए। लौटते समय विवेक ने वंदना के लिए फूलों का गजरा और उसकी मनपसंद रसमलाई खरीदी। घर पहुंचा तो अपने मनपसंद सामान को देखकर वंदना मुस्कुराई। क्या बात है, वंदना ने मीठा व्यंग कसा। लगता है आज कुछ खास बात है तो, विवेक हंसा। थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा तरोताज़ा हो जाऊं।
वैसे गजरा बेचने वाली चांद सा बेटा वाला आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन रितिका और विवेक ने एक अच्छे वातानुकूलित रेस्तरां में बैठकर खाना खाया। लगभग अंधेरे कोने में दोनों बैठे थे। विवेक डर रहा था कोई पहचान न ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हौसले और बुलंद हो गए। रितिका कुछ अधिक ही रोमांटिक हो रही थी। बस विवेक ही सहमा सहमा सा था। चलो जल्दी चलो। मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर लाते हुए विवेक ने कहा, ज़्यादा देर ठीक नहीं। क्या जीजू, रितिका ने कहा, कहते हैं ना कि गुनाह बेलज्जत। सारा मजाक किरकिरा कर रहे हो। चलो आज किसी होटल में एक कमरा ले लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? विवेक ने डांट कर कहा। रितिका खेल खिलाकर हंस पड़ी। जीजू, आपका चेहरा देखने लायक है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। रास्ते भर रितिका विवेक को पकड़कर बैठी रही। घर के सामने रितिका को उतारकर बिना हाय हेलो किए वह चल दिया। घर पहुंचने से पहले विवेक ने एक पिज़्ज़ा पैक करवाया। वंदना को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर मोटा सुगंधित गजरा भी लिया। न जाने क्यों आज विवेक के दिल में डर बैठ गया था। धीरे धीरे लगता है रितिका उस पर हावी हो रही है। लो, मैं बहुत दिनों से पिज़्ज़ा की याद कर रही थी। वंदना ने पैकेट पकड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ आप ले आई। और यह गजरा, हाय राम, बहुत भारी है। मेरा जूड़ा ही गिर जाएगा। वैसे खुशबू अच्छी है। बस तुम इसी तरह खुश रहो तो मैं लाता रहूँगा। विवेक ने कहा, जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा। क्यों, तुम नहीं खाओगे? मैं खाकर आया हूँ, विवेक ने तौलिए से मुंह पोंछते हुए कहा। दरअसल एक आदमी का काम कर दिया तो वह 2 पिज़्ज़ा दे गया। रितिका और मैंने एक वही खा लिया। ओह, यह रितिका भी बड़ी खाऊ है। वंदना हंस पड़ी, पर है मज़ेदार और चुलबुली। विवेक इससे सहमत था। विवेक पलंग पर करवटें बदल रहा था। बार बार रितिका की होटल वाली बात सता रही थी। वह सचमुच ही डर गया था। वंदना को अधिक धोखा नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोते क्यों नहीं? वंदना ने कोहनी मारकर कहा। न सोते हो न सोने देते हो। विवेक को कुछ समय बाद झपकी आ गई। नींद में टटोल कर देखा तो बेड पर वंदना का सा इकहरा जाना पहचाना बदन नहीं था। रितिका का गुदास मांसल शरीर था। कमरा भी रितिका का था। मैं यहाँ कैसे आ गया? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। सो जाओ यार, रितिका ने कहा। मैंने तुम्हें वंदना से खरीद लिया है। वह कुछ नहीं बोलेगी। विवेक का सपना टूट गया। सर्दी की ठंडक के बावजूद वह पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। वंदना को बिस्तर के दूसरे छोर पर बेखबर सोता देख आश्वस्त हुआ। यह रितिका का नहीं, उसका अपना कमरा व अपना बिस्तर था। कितना भयानक सपना था। अब वह पुरानी यादों से बाहर आ गया था। आज वह अवश्य अपने तबादले के लिए प्रबंध निदेशक से बात करेगा। इस तरह नहीं चलेगा। दफ्तर पहुंचा तो रितिका से आंखें मिलाने में डर रहा था। संध्या को उसे मजबूरन रितिका को घर छोड़ने जाना पड़ा। दिन भर गंभीर था और उस समय भी रितिका अपनी आदत के अनुसार उसे छेड़े जा रही थी। आज दरवाजे पर माँ को प्रतीक्षा में खड़े पाया। देखते ही वह खुश हो गई। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए खड़ी थी, माँ ने कहा। रितिका की शादी तय हो गई है। अगले महीने तुम्हें और वंदना को आना है। सुनते ही विवेक के मुंह से गहरी व लंबी
राहत की सांस निकली। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।